नमस्कार छात्रों, मैं शालिनी हूँ। आज हम आंकड़ों डेटा के प्रस्तुतिकरण के बारे में सीखने जा रहे हैं। हमने पहले ही छठी कक्षा के स्तंभ आलेख, बार ग्राफ और चित्रलेखों के माध्यम से आंकड़ों डेटा को प्रस्तुत करना सीख लिया है। चित्रलेख वस्तुओं के चित्रों का उपयोग करके आंकड़ों डेटा का प्रतिनिधित्व करते हैं। हालांकि चित्रलेख के माध्यम से आंकड़ों डेटा के प्रस्तुत करना अक्सर समय साध्य और कठिन होता है। सीखने के परिणाम। इस पाठ के पूरा होने के बाद आप निम्नलिखित करने में सक्षम होंगे। स्तंभ आलेख, बार ग्राफ का निर्माण और व्याख्या करें। दोहरे स्तंभ आलेख, बार ग्राफ का निर्माण और व्याख्या करें। इस पाठ के मुख्य शब्द हैं दंड आलेख, दोहरा दंड आलेख, आवृत्ति मापनी। दंड आलेख। हम पहले से ही कक्षा 6 में दंड आलेखों के बारे में सीख चुके हैं। दंड आलेख संख्यात्मक आंकड़ों का एक चित्रात्मक प्रतिनिधित्व है जिसमें समान चौड़ाई के कई दंडों, आयतों का उपयोग किया जाता है जो क्षैतिज या लंबवत रूप से समान दूरी पर खड़े होते हैं। प्रत्येक दंड की लंबाई हमें उस विशेष मद की आवृत्ति बताती है। अब हम दंड आलेखों पर कुछ उदाहरण हल करेंगे। निम्नलिखित आंकड़ों कुछ वर्षों के दौरान अध्ययन के लिए विदेश गए भारत के छात्रों की संख्या देते हैं। उपरोक्त आंकड़ों को दंड आलेख की सहायता से दर्शाइए। हल। उपरोक्त आंकड़ों का प्रतिनिधित्व करने वाला दंड आलेख बनाने के लिए हम निम्नलिखित चरणों का पालन करते हैं। चरण 1, आलेख कागज ले। चरण 2, चित्र में दिखाए अनुसार दो परस्पर लंबवत रेखाएं OX और OY खींचे। चरण 3, OX के साथ वर्षों को चिन्हित करें और 0Y के साथ छात्रों की संख्या को चिन्हित करें। चरण 4, OX के साथ सलाखों की एक समान चौड़ाई और उनके बीच की एक समान दूरी चुनें। चरण 5, स्थान की उपलब्धता के अनुसार सलाखों की ऊंचाई निर्धारित करने के लिए एक उपयुक्त पैमाना चुनें। यहाँ हम Y अक्ष पर 1 सेंटीमीटर 200 छात्र चुनते हैं। चरण 6, अब प्रत्येक वर्ष के लिए दंड खींचें।
चरण 7, दंड खींचने के बाद प्रत्येक दंड के शीर्ष पर उसके द्वारा दर्शाए गए छात्रों की संख्या लिखें। आइए एक और उदाहरण देखें। निम्नलिखित आंकड़े किसी विशेष कक्षा के 6 बच्चों द्वारा प्राप्त कुल अंक 600 में से देते हैं। उपरोक्त आंकड़ों को दंड आलेख की सहायता से दर्शाइए। हल। उपरोक्त आंकड़ों का प्रतिनिधित्व करने वाला दंड आलेख बनाने के लिए हम निम्नलिखित चरणों का पालन करते हैं। चरण 1, आलेख कागज ले। चरण 2, चित्र में दिखाए अनुसार 2 परस्पर लंबवत रेखाएं OX और OY खींचे। चरण 3, OX के साथ छात्रों के नाम चिन्हित करें और OY के साथ प्राप्त कुल अंक चिन्हित करें। चरण 4, OX के साथ सलाखों की एक समान चौड़ाई और उनके बीच की एक समान दूरी चुनें। चरण 5, स्थान की उपलब्धता के अनुसार सलाखों की ऊंचाई निर्धारित करने के लिए एक उपयुक्त पैमाना चुनें। यहाँ हम y अक्ष पर 1 सेंटीमीटर = 50 अंक चुनते हैं। चरण 6, अब प्रत्येक छात्र के लिए दंड खींचें।
7 दंड खींचने के बाद प्रत्येक दंड के शीर्ष पर उसके द्वारा दर्शाए गए छात्र के अंकों की संख्या लिखें। अब आइए एक अन्य प्रकार के दंड आलोक के बारे में जाने जिसे दोहरा दंड आलोक कहा जाता है। दोहरे दंड आलेख में प्रत्येक श्रेणी के लिए 2 दंड खींचे जाते हैं। ये 2 दंड प्रत्येक श्रेणी के लिए 2 दिए गए मापदंडों का प्रतिनिधित्व करते हैं। ज्यादातर दोहरे दंड आलोक का उपयोग 2 आंकड़े डेटा समूहों की तुलना करने के लिए किया जाता है। सबसे पहले हमें देखेंगे कि दोहरा दंड आलेख को आंकड़ा डेटा की व्याख्या कैसे करें। अब ऊपर दिए गए दोहरे दंड आलेख को देखें और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। किसी कक्षा में लड़कियों की संख्या लड़कों से अधिक है? उत्तर तीसरी कक्षा। किसी कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों से अधिक है? उत्तर चौथी कक्षा। किसी कक्षा में लड़कियों और लड़कों की संख्या समान है? उत्तर दूसरी कक्षा। अब हम देखेंगे कि दोहरा दंड आलेख कैसे बनाया जाता है और इसका एक उदाहरण निम्नलिखित कक्षा 7 के 5 छात्रों के गणित और विज्ञान में अंक हैं। इस आंकड़ा डेटा को दोहरा दंड आलेख के रूप में प्रस्तुत करें। हल। दोहरे दंड आलेख बनाने के चरण। आलेख कागज ले। कागज पर एक्स अक्ष क्षैतिज रेखा और वाई अक्ष ऊर्ध्वाधर रेखा खींचे और उनके प्रतिच्छेदन को O के रूप में चिन्हित करें। OX के साथ छात्रों के नाम चिन्हित करें और OY के साथ प्राप्त अंक चिन्हित करें। OX के साथ सलाखों की एक समान चौड़ाई और उनके बीच की एक समान दूरी चुनें। स्थान की उपलब्धता के अनुसार सलाखों की ऊंचाई निर्धारित करने के लिए एक उपयुक्त पैमाना चुनें। यहाँ हम y अक्ष पर 1 सेंटीमीटर = 10 अंक चुनते हैं।
प्रत्येक छात्र के लिए दंड खींचे। प्रत्येक छात्र के लिए गणित के अंक और विज्ञान के अंक का प्रतिनिधित्व करने वाले दंड को एक दूसरे के बगल में खींचे।
याद रखने योग्य बातें। एक दंड आलेख समान चौड़ाई और समान दूरी वाले दंड के साथ समुच्चय का दृश्य प्रतिनिधित्व करता है। प्रत्येक दंड की ऊंचाई या लंबाई उसके द्वारा दर्शाए गए समुच्चय मद की आवृत्ति के अनुरूप होती है। एक दोहरा दंड आलेख प्रत्येक श्रेणी के लिए दो आंकड़ा समुच्चय संघटन को एक दूसरे के बगल में प्रदर्शित करता है, जिसे दो आंकड़ा समुच्चय संगठन के बीच तुलना की जा सकती है।